स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक इंडिया यूट्यूब चैनल में। और एसएससी जीडी परीक्षा 2019 की 15 फरवरी की प्रथम पाली की परीक्षा हो चुकी है। और आज जो प्रथम पाली में आपके जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का उत्तर सहित वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ आप सभी को बताऊंगा। और सभी प्रश्नों का पीडीएफ भी आप लोगों को मुहैया करवाया जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करके बस शेयर कर देना है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको एसएससी जीडी परीक्षा 2019 के रिगार्डिंग हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे, हर एक एनालिसिस की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए आज की जो एनालिसिस है उसे शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें एक इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहें। जी हाँ दोस्तों, जो आज कुछ हिंदी का प्रश्न भी आप सभी के साथ पूछे गए थे, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने बताया और बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने जुगाड़ करके लाया किसी तरह से भी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखो, पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि जीवन का विलोम जो होता है वो क्या होता है। तो जीवन का जो विलोम होता है वो मरण होता है। ठीक है, तो विलोम शब्द से भी प्रश्न पूछे गए थे। और एक प्रश्न पूछा गया था कि पानी, यानी कि जो आपका पानी का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो पानी का जो पर्यायवाची शब्द होता है कर, हाथ, हस्त, जो हाथ का आपका तलवा होता है उसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, और दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि मैं अनअकैडमी को भी पढ़ाता हूं। सुबह में आपको करंट अफेयर की क्लासेस और शाम को 5 बजे टॉप 25 जीके जीएस की क्लासेस लगती है। तो अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के फॉलो कीजिए। अब देखो, आगे का जो प्रश्न पूछा गया था कि घाव पर नमक छिड़कना क्या होता है। तो घाव पे जो नमक छिड़कना होता है उसके दुख में दुख देना होता है। जैसे क्या होता है कि कोई दुखी है, उसको ऊपर से और कोई दुख करे, उसको और दुखी दे, तो उसमें क्या कहा जाता है, घाव पर नमक छिड़कना। एक प्रश्न पूछा गया था, मुहावरे से ही था कि गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो सही अर्थ होता है बहुत कम से ज़्यादा भाव होना। जैसे कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, ठीक है, लेकिन वो आपको बहुत कुछ देके चला जाता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि वो गागर में सागर भरना, यानी कि इस तरह का अर्थ आप इस मुहावरे से निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो, एक प्रश्न पूछा गया था कि गद का जो होता है विलोम क्या होता है। तो गद का जो विलोम होता है आपका क्या होता है, पद होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि बच्चों को कभी कभी डैश नहीं करना चाहिए। तो बच्चों को कभी कभी क्या नहीं करना चाहिए, तो उपेक्षा जो है नहीं करनी चाहिए। देखो, अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि अपरा प्राकृतिक, क्षर तथा परा और प्राकृतिक होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे भी समझ में नहीं आया कि आखिर क्वेश्चन पूछा क्या था, लेकिन जैसा प्रश्न था वैसा मैंने आप सभी के साथ रखा। इसका उत्तर जो है प्रक्षर जो है बिल्कुल सही जवाब था। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कि बहुत ही मुश्किल थे, टफ थे, जैसे कि ये भी प्रश्न रहा। और देखो, अभी कुछ और प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो अंतराक्षी और अंतराक्षी का शुद्ध शब्द निकालना था। ठीक है, वर्तनीय, शुद्ध वर्तनीय शब्द के बारे में कुछ क्वेश्चन था कि अंतराक्षरी और अंतराक्षरी दोनों में से शुद्ध शब्द कौन है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही था, अंतराक्षरी, ये सही होता है। ठीक है, अब देखो, एक प्रश्न पूछा गया था फिर से शुद्ध वर्तनीय से कि सन्यासी, ये सन्यासी और ये सन्यासी, 3 सन्यासी थे। इन 3 सन्यासी में से सबसे सही सन्यासी कौन सा लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो, एक प्रश्न पूछा गया था कि सृष्टि का विलोम क्या होता है। तो सृष्टि का जो विलोम होगा आपका क्या होगा, प्रलय होगा। ये भी प्रश्न आपके पूछे गए थे। और एक प्रश्न पूछा गया था कि अनुचर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो अनुचर का पर्यायवाची क्या होता है, तो आपका दास होता है, यानी कि नौकर। ठीक है, जो आपके पीछे पीछे हो। अब देखो, एक प्रश्न पूछा गया था आप सभी से कि भोजन करने की इच्छा, यानी कि अनेकार्थ शब्द का अनेक शब्द का एक शब्द पूछा गया था। तो जिसे भोजन करने की इच्छा हो बार बार, उसे क्या कहते हैं, भभुक्षा उसे कहा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था कि जो ज्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वाचाल कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था कठोर का विलोम शब्द क्या होता है। तो कठोर का जो विलोम होता है वो क्या होता है, कोमल होता है। ठीक है, ये कोमल होगा। ठीक है, ये थोड़ा गलती हो गया, ये कोमल होगा। ठीक है, इसे कोमल कर लीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि मोक्ष का विलोम क्या होता है। तो मोक्ष का विलोम क्या होता है, मृत्यु होता है। ठीक है, तो एक ये प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि जल का विलोम क्या होता है। तो जल का विलोम क्या होगा, थल होगा। ठीक है, एक पार्वती का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो मैंने आप सभी के साथ नहीं बताया। अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को किसी भी शिफ्ट का क्वेश्चन अगर है आपके पास, अगर आपने परीक्षा देखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ताकि एनालिसिस में आप बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट हो सके। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगले एनालिसिस में।